अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर आज से सख्त पाबंदियां आयद। वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर ना पेट्रोल मिलेगा, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत, शॉपिंग, होटलिंग के लिए भी वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी करार। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर पेटा एक्ट लगाने का भी फैसला। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद 17 साल मुकर्रर कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मजीद कम उम्र बच्चों को भी जल्द वैक्सीन लगाने का ऐलान। सिंध में 9वीं ता 12वीं के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। ECC ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए से जायद की मंजूरी दे दी। कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज 12 साल से ज्यादा उम्र के बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को लगाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक 17 साल उम्र वालों को फाइजर वैक्सीन का बूस्टर लगेगा। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फाइजर, साइनोफार्म, साइनोवैक का बूस्टर लगेगा। बूस्टर डोज की फीस नेशनल बैंक में जमा होगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह फिर 7.5% रिकॉर्ड। वबा में मुब्तला मजीद 118 अफराद का इंतकाल। 3,838 नए केसेस रिपोर्ट। 5,542 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पेट्रोल फी लीटर 1.5 रुपए सस्ता। LPG 4 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी। हुकूमत का आज से पेट्रोल, मिट्टी का तेल और हाई स्पीड डीजल 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 58 रुपए इजाफे से 2,060 रुपए का हो गया। आलमी बरादरी अफगान अवाम के साथ ताउन जारी रखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मुतालिबा। कहा कि अफगान अवाम की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के खिला में मदद पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और चीन का बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर अफगानिस्तान के तनाजुर में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि CPEC के खिलाफ हर साजिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च के ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। और ऑपोजिशन जो भी जमात है, चाहे वो मिलके काम कर रहे हैं या अपना सियासत कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन में क्लैरिटी हो, ऑपोजिशन में कंसिस्टेंसी हो, वरना अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑपोजिशन के जमातें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने PTM को कंफ्यूजन का शिकार करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है PTM वाले पहले इस्तीफे देंगे। ऑपोजिशन को फिर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल भी मुस्तरद। शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने और बाकी जो अपोजिशन है, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात को पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की। मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर संजीदा रवैया। अपोजिशन की तजावीज़ हैं वो सामने ले आए, हम उसके ऊपर भी बात करने को तैयार हैं। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर अपनी तजावीज़ पेश करे, हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशकश। कहा अगर अदालत रोज़ाना मुकदमात की समाअत करे तो शहबाज शरीफ जल्द जेल में होंगे। डॉक्टर इशरत हुसैन ज़ाती वजूहात की बिना पर वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। जनूबी पंजाब में 3 डिवीजन पर मुश्तमिल सेक्रेटेरिएट कायम। अलग सर्विस ट्रिब्यूनल्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जनूबी पंजाब के अवाम को मुबारकबाद।
कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फंड जारी करने समेत तमाम इख्तियारात दे दिए। महकमों के सरबराहान मुतालिका सेक्रेटरी को जवाबदेह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उख़्वत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद। कहा, डॉक्टर अमजद साकिब को एशियन नोबेल प्राइज से नवाजा जाना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हुकूमत रियासत मदीना पर मबनी फलाही रियासत की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेडिकल की मजबूर तालिबा का सहारा बन गए। लाहौर की सड़कों पर जोकर बनकर बीमार मां का इलाज कराने वाली तालिबा सिविल डिफेंस में भर्ती कर ली गई। 50,000 का इमदादी चेक भी दिया गया। शदीद गर्मी के बाद कराची में गहरे बादल, कई इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। कराची में मानसून का नया स्पेल आज दाखिल होगा। कल से 3 सितंबर तक शहर में बारिश का इम्कान। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज की सितंबर में मानसून के 3 स्पेल आने की पेशगोई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर वाले हो जाएं तैयार। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो शॉपिंग होगी और ना ही पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। और अगर बगैर वैक्सीन शॉपिंग मॉल में जाने की कोशिश की तो हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs और वैक्सीनेशन के हवाले से सख्ती करने का फैसला कर लिया है। इसी बारे में देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। क्या आपने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली? अगर नहीं लगवाई तो फौरी लगवा लें, वरना 1 सितंबर से ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट में सर्विस फराहम नहीं की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर के ज़ेरे सदारत इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने और वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन पर वैक्सीन न लगवाने पर पीडा एक्ट लगाया जाएगा। दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल पर आने वाले शहरियों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा, जबकि बगैर वैक्सीनेशन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। 1 सितंबर से वैक्सीन न लगवाने वाले ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट में सर्विसेज से महरूम हो जाएंगे, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की जाने वाली इमारत या दुकान को 7 दिन से पहले खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा इंडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी और आउटडोर में तादाद को चेक किया जाएगा। इजलास में थानों की सतह पर इन्फोर्समेंट कमेटियां फाल करने का भी फैसला किया गया है। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक मुल्क में कोरोना से मजीद 118 मरीज इंतकाल कर गए। तकरीबन 4000 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए और मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। कोरोना की चौथी लहर ने मजीद 118 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,788 हो गई है, जबकि 5,542 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 11,876, सिंध में 6,875, खैबर पख्तूनख्वा में 4,963, इस्लामाबाद में 866, बलोचिस्तान में 338, गिलगित बल्तिस्तान में 173 और आजाद कश्मीर में 697 मरीज जान बहक हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 52,112 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,838 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 7.36% रिकॉर्ड हुई, जबकि फाल केसेस की तादाद 94,573 है। पंजाब में 3,93,136, सिंध में 4,31,636, खैबर पख्तूनख्वा में 1,61,853, बलूचिस्तान में 32,230, गिलगित बल्तिस्तान में 9,906, इस्लामाबाद में 99,263, जबकि आजाद कश्मीर में 32,095 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 2,837 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 10,39,758 हो गई है। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए से जायद की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ECC ने रूजवेल्ट होटल को माली मुश्किलात से निकालने के लिए $1 करोड़ की इमदाद की भी मंजूरी दे दी। देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वजारत सेहत को कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब से जायद की ग्रांट की मंजूरी दी गई। फंड्स एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से फराहम करदा $50 करोड़ की मावनत का हिस्सा है, जिसमें से इब्तदाई तौर पर $30 करोड़ मालियत से कोरोना वैक्सीन और दीगर आलात हासिल किए जाएंगे। वजारत सेहत ने एशियाई तरक्याती बैंक से मिलने वाले कर्ज के तहत कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए हुकूमत से रकम तलब की थी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में कैंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात के लिए
21 करोड़ 50 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। फंड्स इलेक्शन कमीशन को तकनीकी ज़िमनी ग्रांट के तौर पर फराहम किए जाएंगे। 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में लोकल बॉडीज इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। ECC ने वजारत एविएशन की समरी पर PIA के रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के माली मसाइल हल करने के लिए भी $1 करोड़ की ग्रांट मंजूरी भी दी। कोरोना वायरस की वबा के बायस होटल को खसारे का सामना है।